नमस्कार मित्रों, जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज चर्चा का विषय रहेगा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए। तो मित्रों, मंदिर हमारी संस्कृति के आधार केंद्र हैं और यहाँ पर शिक्षा, सामाजिक कार्यक्रम, वैवाहिक संबंधों के लिए काम, अतिथियों के लिए जो जिसका गांव में परिचित नहीं होता उसके लिए ठहरने का स्थान और व्यायामशाला के रूप में होते थे। और मंदिर जो सार्वजनिक स्थान पर होते थे वो सभी के लिए खुले थे। यदि किसी व्यक्ति विशेष ने अपना मंदिर बनाया है अपने घर के लिए तो अवश्य वहाँ पाबंदी होती है, जो कि सामान्य सी बात है। अगर आप अपने घर में अपने प्रयोग के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें दूसरों को अलाउ नहीं करते हैं। और ऐसा ही हमारे समाज में था। मंदिर सभी लोगों के लिए थे, समाज के सभी वर्ग के लिए थे और वहाँ पर वो केंद्र थे शिक्षा के, सामाजिक कार्यक्रम के, व्यायामशाला के और पूजा के। तो इससे मंदिरों में ही लोग एकत्रित होते थे और उसी ढंग से व्यवस्था की जाती थी। और इसीलिए यह था कि कोई भी हम पूजा करते हैं तो मंदिर में दे देते हैं। क्यों? उसका कारण था कि जो इतने अतिथि आएंगे या कोई राहगीर हैं जो भ्रमण पर निकले हैं, अगर गांव में आके ठहरेगा तो मंदिर में आके ठहरेगा और उसको प्रसाद पाकर वो अपने तृप्ति कर सकता है। यह मंदिर में सामान पूजा के बाद सामान देने की या खाना देने की यह परंपरा थी और इसी का वास्तविक रूप भी यही था कि अतिथि देवो भव। गांव में कोई भी व्यक्ति आया है तो व्यक्ति किसी घर में ना रहकर मंदिर में रहता था। और यदि कुछ में परिचित है, अपने रिश्तेदार हैं, तो वहाँ रहता था। अब दूसरी बात आती है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करें। तो मित्रों, यह तो बहुत गलत बात है। जिस चीज़ पर किसी ने कब्जा कर लिया जब वह ताकतवर था या उसके सितारे बुलंद थे, तो निश्चित रूप से जब समय बदलता है तो लोग अपनी पुरानी चीज़ें मांगते हैं। आपने जानते होंगे कि कभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन पर संरक्षक नियुक्त होते हैं, लेकिन अगर संरक्षक उसको कुचल के अपना सामान ले ले, उसे राज्य को अपने नियंत्रण में ले ले, तो फिर गलत होता है और उसके विरुद्ध बगावत भी होती है। महाराणा उदय सिंह का ये उदाहरण है, क्योंकि उसको जान बचाने के लिए उसको कुंभलगढ़ के किले में भेजा गया था और जब वहाँ से बड़ा हुआ, लोगों को पता चला, तो सभी सामंतों ने उसको राज्य में राजा घोषित करने में अपना योगदान दिया। तो यह कहना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करें, इसको आप दूसरे पहलू में बोलिए और उसमें देखिए कि किसी धर्म में ये क्यों सिखाया जाता है कि उनके अलावा किसी और को जीने का अधिकार नहीं है। जो हमारे दीन पर ईमान नहीं रखता वह काफिर है और काफिरी कत्ले जायज कत्ले हैं। तो ये इस भावना को जब तक मन में रहेंगी और पालन पोषण होता रहेगा तो ये तो हमारे समाज में विद्वेष कभी खत्म नहीं हो सकता। और उसमें छोटी छोटी बातों पर ही दंगे होते हैं। तो लेकिन दंगे होने की जो मानसिकता है वो तो वहीं से तैयार होती है कि जब कहते हैं कि जो जिसका दीन पर ईमान नहीं है वह वाजिब कत्ल है और जहाँ कहीं काफिरों को देखो वहाँ कत्ल कर दो। तो ऐसी जब मानसिकता रहेगी तो उनमें शांति की बात नहीं रहेगी। उनमें रहेगा कि जो हमारे दीन का नहीं है उसको कत्ल करो, उससे जन्नत में जाएंगे और वो एक अच्छा काम है, जन्नत में उसको स्थान मिल जाएगा। जब ऐसी मानसिकता चलती रहेगी तो समाज में वर्ग, ये समाज का एक वर्ग जो इस मानसिकता में पला बढ़ा है, उसके दिमाग में सिर्फ नफरत होगी और अपने दीन के अलावा किसी और का वो सम्मान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो दीन का सम्मान करता है तो अपनी ही परंपरा के रवायतों के अनुसार वह उसका दीन पर मानने वाला नहीं रहा, उसका ईमान भ्रष्ट हो गया, अगर अपने दिमाग पर नहीं चलता है। अर्थात अगर दूसरों को दीन पर विचार करता है, चर्चा करता है, तो उसका ईमान भ्रष्ट हो गया। तो उस अपराध से बचने के लिए, क्योंकि जो उनके मन में बैठाया गया है कि दूसरों के दीन का सम्मान करने से अपराध होता है और वो व्यक्ति वाजिब कत्ल है, उससे बचने के लिए आदमी या कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है। दूसरी चीज़ बड़ी आती है कि हम तो इंसानियत मानते हैं। इंसानियत क्या चीज़ होती है? इंसानियत जब होती है कि हम अपने साथ
दूसरे को भी जीने का अधिकार दें, दूसरे को भी फलने फूलने का मौका दें। अगर ऐसा नहीं है तो इंसानियत खत्म हो जाती है। लेकिन हमें अक्सर, हम सनातनियों को यह सिखाया बताते हैं कुछ लोग कि ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। लेकिन इंसान कौन है जो दूसरों पे ध्यान रखे, अपने किसी काम से दूसरों को कष्ट ना होने दे? तो वही इंसान है। अतः किसी कालखंड में हमारे मंदिरों पर यदि कब्जा हुआ तो उस वक्त परिस्थितियाँ दूसरी थी। हम कमज़ोर थे, पराकांठ हो चुके थे, विजयी लोगों ने हमें पददलित किया था। तो अब समय बदला है, हमारे समाज में चेतना आ रही है, जागरूकता आ रही है। तो इसलिए यह सामने आएंगे ऐसे बिंदु, और ऐसे बिंदु आने से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वो लोग अवश्य कहेंगे, लेकिन हमारा जो है मंदिर जहाँ कहीं कब्जा किया गया है उस कब्जे से मुक्त कराना हमारा काम है। और उसके लिए क्यों, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि मंदिर हमारी संस्कृति के केंद्र बिंदु रहे हैं। कहीं उसमें, जैसे मैंने बताया कि उसमें विवाहिक फंक्शन होते थे, अतिथि कोई गांव में आता था वो उसमें ठहरता था, शिक्षा के केंद्र वहीं होते थे, व्यायामशालाएं मंदिर के साथ होती हैं। तो इन सब बातों को चलते हुए यह भ्रम ना फैलाया जाए कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद कर रहे हैं। नहीं, हम अपने खोया हुआ स्वाभिमान जाग रहे हैं और उसको प्राप्त कर रहे हैं। अगर जैसे इसका एक और उदाहरण देता हूँ, यदि कोई षड्यंत्र पूर्वक हमारी संपत्ति या हमारे सम्मान का हरण कर लेता है तो हमें उसको तो वापस लेना है। जब माँ सीता को रावण हरण करके ले गया तो उसके लिए युद्ध हुआ। अगर वह उसको वैसे छोड़ देता तो युद्ध नहीं होता, और युद्ध का परिणाम यह है कि सब जगह रामराज हो गया, श्री राम का राज्य सब जगह स्थापित हो गया। तो अर्थात जब कभी ऐसा ये संघर्ष का या परिवर्तन का पीरियड है तो इस परिवर्तन के पीरियड में सनातन उभर कर ही आएगा, और उसको आना भी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो सब धर्मों का सम्मान करता है और सबको समान अधिकार देता है। तो इस कथन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए बिंदु पर चर्चा करने के लिए।